फिल्मी जगत की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक सुरैया को हिंदी सिनेमा का मलिकाए हुस्न कहा जाता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग रही। करियर के टॉप पर उन्हें देवानंद से प्यार हुआ, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली ही रही। फैंस के बीच दीवानगी इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। एक बार तो फैन जलंधर से बारात लेकर उनके घर पहुंच गया था। मुंह दिखाई में 2 लाख के गहने भी लाया था। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड जगत की कुछ ऐसी किस्से और कहानियां जो आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस सुरैया से जुड़े हुए हैं। 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुरैया नाम से जाना। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया। फिर यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो प्रोग्राम में गाती थी। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते हुए नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बेहद पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में ही इंडस्ट्री से बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई। सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। अनमोल घड़ी 1946, दर्द, दिल लगी और दास्तान जैसी हिट फिल्मों में गाने के बाद वो सिंगिंग सेंसेशन बन गई। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी भी सुरैया की कला से बेहद प्रभावित थी। देविका रानी ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ उन्हें हर महीने 500 रुपए मिलते थे। हालांकि कुछ समय बाद सुरैया ने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, क्योंकि आसिफ ने उन्हें फिल्म फूल के लिए 40,000 रुपए की पेशकश की। फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज की बहन का किरदार निभाया था। सुरैया ने 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, दर्द और प्यार की जीत में काम किया। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बेहद पॉपुलैरिटी दिलाई। खासकर फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को खासा पसंद किया। फिल्म रिलीज के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो गए थे। हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स उनके घर के बाहर तैनात किए गए। हालांकि इसके बाद भी फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आते थे। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि लगभग हर समय उनके घर के बाहर ट्रैफिक जैम रहता था। एक बार फैन की ही यही दीवानगी सुरैया पर भारी पड़ गई। सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर पर जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान न ले, लेकिन तब भी वहां पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया। वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। पहले तो काफी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ भाड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर भी नहीं गई। 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देवानंद के साथ देखा गया था। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देवानंद से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात का भी दिलचस्प किस्सा है। फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी थी। तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एकटक सुरैया को घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देवानंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले गए और मुस्कुराकर उनका परिचय करवाया। प्रोड्यूसर ने कहा, मिलिए, ये है हमारी फिल्म के हीरो देवानंद। सुरैया इससे आगे बोलती तभी देवानंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थी।
देवानंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देवानंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी सब साथ होता था, मगर कुछ समय बाद उनके इस प्यार को नजर लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। नानी पुराने ख्यालों वाली थी। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देवानंद का आना जाना बंद कर दिया। इस घटना के बाद नानी हर वक्त सुरैया के साथ रहती थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन नानी सेट पर भी सुरैया को अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि देवानंद उनसे बात न कर पाए। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रही, किसी और से उन्होंने शादी नहीं की। सुरैया खुद तो ताउम्र देवानंद के प्यार में रही, लेकिन उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। राइटर इस्मत चुगताई के मुताबिक एक दोपहर एक बारात आकर सुरैया के घर के बाहर रुक गई। दरवाजा खोलने पर उनका परिवार भौचक्का रह गया। वहां एक सजा धजा दूल्हा सेहरा बांधे हुए बारातियों के साथ खड़ा था। उन लोगों के पास गहनों और कपड़ों से भरी थालियां भी थी। परिवार वालों में से एक शख्स ने पूछा, आप कौन? तो जवाब में उस शख्स ने कहा, मैं दूल्हा। ये सुन परिवार के एक शख्स ने कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, दुल्हन कौन? शख्स ने अकड़ के साथ कहा, सुरैया जबीन दुल्हन है, बारात जालंधर से आई है। इतना कहने के बाद वो शख्स बारातियों के साथ घर में घुसने की कोशिश करने लगा। ये पागलपन देख सुरैया ने झट से खुद को बेडरूम के अंदर बंद कर लिया और रोने लगी, जबकि उनकी माँ बिल्कुल हैरान थी। वो लोग 2 लाख के गहने और कई महंगे कपड़े साथ लाए थे। इस पर सुरैया की माँ ने उस शख्स से कहा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और आप लोगों को चले जाना चाहिए। इसके बावजूद वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और धमकी देने लगे। हालात खराब होने पर फोर्स तैनात करनी पड़ी, तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ। वहीं एक और किस्सा ये भी था कि एक फैन कई दिनों से सुरैया को धमकी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर उन्होंने शादी के लिए हामी नहीं भरी तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देगा। जब सुरैया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो उस शख्स ने वाकई जहर खा लिया। फिर से मामले को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। 40 के दशक में हर एक्टर और डायरेक्टर की इच्छा थी कि वो बस एक बार सुरैया के साथ काम कर ले। इस लिस्ट में दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से बात की थी कि वो उनके और सुरैया के साथ एक फिल्म बनाए। सुरैया के साथ काम करने को के आसिफ भला कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने भी हामी भर दी और दोनों को लेकर फिल्म जानवर की अनाउंसमेंट कर दी। सब कुछ तय हो गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। तभी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान बवाल मच गया। सीन के मुताबिक सुरैया के पैर पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उनकी जान बचाने के लिए पैर से चूसकर जहर बाहर निकालना था। वो सीन एक बार में ही परफेक्ट तरीके से शूट कर लिया गया, लेकिन उस सीन को फिर से कई बार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया परेशान हो गई। ये बात उनके मामा को भी पता चल गई। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंची तो फिर से उसी सीन को शूट करने के लिए कहा गया। इस बार जैसे ही दिलीप कुमार सुरैया के पैर से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपना पैर खींच लिया और उठकर खड़ी हो गई। वो दिलीप कुमार से गुस्सा हो गई। इसी बीच सुरैया के मामा भी आ गए और उन्होंने भी दिलीप कुमार को मारने की कोशिश की, लेकिन के आसिफ बीच में आ गए। इस घटना के बाद सुरैया ने तय कर लिया कि वो कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करेंगी। सुरैया के इस फैसले से के आसिफ बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि फिल्म पर उन्होंने इतना पैसा लगाया, उसकी भरपाई कौन करेगा। तब सुरैया ने एक चेक भरकर के आसिफ को दे दिया और तुरंत ही गुस्से से सेट से निकल गई। आपको बता दें कि उस दिन के बाद वो फिल्म फिर कभी पूरी नहीं हुई। 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया था। खराब तबीयत के चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। इस बारे में उनका कहना था कि मुझे फिल्में छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं हर दिन की शूटिंग से ऊब गई थी। कई सालों से ढंग से सो तक नहीं पाई थी, ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरा वजन जल्दी बढ़ने लगता है। मैं फिल्में देखने या शूटिंग न करने का सपना ही देख सकती थी। तो ये थे कुछ दिलचस्प किस्से सुरैया यानी हिंदी सिनेमा की मलिकाए हुस्न से जुड़े हुए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।